कोई लश्कर ए तोयबा का था, कोई मुजाहिदीन का था, कोई जैशे मोहम्मद का था। आप जानते हुए भी आपको दोस्ती पाकिस्तान के साथ बढ़ानी थी, इसलिए इतने सब टेररिस्ट को खुलेआम छोड़ने का काम आपने किया। अगर आप नहीं छोड़ते तो ये हमले जो है ये नहीं होते। जब भी आपको लगे सुनाई दे। कांग्रेस ने तब दोस्ती के नाम पर चीन को अक्साई चीन भेंट कर दिया, दोस्ती के नाम पर कोको द्वीप समूह म्यांमार को दे दिया, दोस्ती के नाम पर जब 1948 में जब हमारी सेना ने पूरे पाकिस्तानी कबालियों को, ट्राइबल आर्मी को खदेड़ दिया था, तब भी जाके आपने युद्ध विराम लगाने का काम किया। जो बायलैटरल इशू था उसको इंटरनेशनल बनाने का काम आपने ही किया। और आज आप ही पूछ रहे हो कि पीओके कब लोगे? अरे पीओके देने का काम तो आपने किया, ये पाप आपने किया। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरीके से 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर बनाने का काम किया, वक्त का निर्णय लेने का काम किया, पीओके भी जरूर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने का काम भी हमारी ही सरकार में होगा। आज जो अफजल गुरु, जिस अफजल गुरु ने इस लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया, उसके लिए भी इनके तब के गृह मंत्री को बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। उन्होंने कहा था कि देयर वर ग्रेव डाउट्स अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट, ही कुड हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ विदाउट पैरोल। मतलब जिसने इस लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया, उसकी सजा कम करने की मांग भी इनके ही सरकार ने और इनके ही नेता ने किया। ये सब ये भूल गए। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने तब बाला साहब ठाकरे ने उनको कहा कि पहला काम आप कीजिए, ये जो अफजल गुरु है उसको फांसी की सजा देने का काम राष्ट्रपति जी को कहा बाला साहब ठाकरे जी। लेकिन इन्होंने हर एक आतंकवादी को बरी करने का काम, हिंदुस्तान से बाहर भेजने का काम इन्होंने किया। मैं यहां पर एक डेलीगेशन का भाग भी था, एक डेलीगेशन को मैंने लीड भी किया। सबसे युवा सांसद था इस डेलीगेशन को लीड करने वाला। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि आज उन्होंने एक डेलीगेशन लीड करने का मौका मुझे दिया। और यहां पर सब लोग कह रहे थे कि ये डेलीगेशन जो भेजे गए, उस डेलीगेशन को मिला क्या, किस प्रकार से रिस्पॉन्स लोगों का मिला, आपको वहां पर कौन मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा डेलीगेशन यूएई गया और बाकी 3 अफ्रीका देशों में गया। सर मैं अकेला हूं स्पीकर, 3 अफ्रीकी देशों में गया। वहां पर हमें प्राइम मिनिस्टर उस देश के प्रेसिडेंट, उस देश के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, ये सब मिले और सभी ने भारत के साथ संवेदना प्रकट करने का काम भी किया। उसमें से दो देशों ने अपने सभागृह में इन पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम भी किया और इस हमले को कंडेम करने का काम भी 2 सभागृह में और 2 देशों ने किया। यह है भारत की फॉरेन पॉलिसी की सफलता। और सभी जगह पर हम गए, सभी देशों ने कहा कि भारत एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है जो टेररिज्म के खिलाफ सारे दुनिया को सेंसिटाइज करने का काम कर रहा है। क्योंकि ये टेररिज्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये टेररिज्म सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म पूरे दुनिया में फैल चुका है। और इस टेररिज्म के खिलाफ इस टेररिज्म के खिलाफ पूरे देश को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम, एक इनिशिएटिव लेने का काम भारत ने किया। वहां पर देखिए सराहना करने का काम प्रत्येक देश ने किया। कुछ लोग ने यहां पर कहा कि कुछ लोग हॉलिडे ट्रिप पर गए। मुझे इन लोगों को कहना है कि आपके भी सदस्य
इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उनसे जाकर पूछिए कि आप हॉलिडे ट्रिप पर गए थे या देश का पक्ष रखने गए थे। हम जो देश में गए थे, जो देश कॉन्गो अफ्रीका में, जहां पर सिविल वॉर चल रहा है, जहां पर हम पहुंचने के एक हफ्ते पहले एक जन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, ऐसे देशों में भी हम गए जहां पर येलो फीवर जैसी बीमारी थी, जहां पर मंकी पॉक्स जैसी बीमारी थी, वहां पर हमारा डेलीगेशन गया सर। उस डेलीगेशन में ईटी बशीर मोहम्मद जैसे 79 ईयर ओल्ड सांसद भी थे, वहां पर अहलुवालिया जैसे सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट भी थे। ये वहां पर छुट्टी मनाने नहीं गए थे, वहां पर भारत का पक्ष रखने गए थे। इसलिए दो सभागृह में मुझे संबोधन करने का अवसर वहां पर मिला और वो दोनों सभा, चारों देश भारत के साथ खड़े हुए। कुछ लोग यहाँ पर डिप्लोमेसी के, खत्म कर रहा हूँ सर, समाप्त कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा डिप्लोमेसी इज नॉट डन ओवर एक्स। कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पर प्रधानमंत्री एक्स पर भी व्यक्त नहीं हुए। अरे प्रधानमंत्री उनके घर में घुसकर उनको पकड़कर मारने का काम जो है प्रधानमंत्री महोदय ने किया, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा डिप्लोमेसी इज नॉट डन ओवर एक्स, इट्स डन फेस टू फेस विद लीडर्स ऑफ फ्री वर्ल्ड। डिप्लोमेसी इज नॉट डन इन कंफर्ट्स ऑफ ल्यूटेंस दिल्ली, इट्स डन इन हाई ऑफिसेस ऑफ फॉरेन नेशंस। Diplomacy is not shameful surrender of Sharm el-Sheikh. It's the success of nations standing in solidarity with you on their soils. Diplomacy is not speaking against terror in one's home turf. It's getting others to stand up, condemn and resolve support in their own constitutional houses. जैसे हम जो देशों में गए वहां पर हुआ। Finally, diplomacy is not asking party members of ruling alliance to represent India. It's bravely letting the honorable members in the opposition take India's stand to the world. इसे शशि थरूर जैसे लोगों को भी वहां पर डेलीगेशन लीड करने का अवसर मिला। सर खत्म कर रहा हूँ सर, एक मिनट लास्ट मिनट खत्म कर रहा हूँ। 30 सेकंड में सॉल्व कीजिए आप, आधा मिनट सर खत्म कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पर डिफेंस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत के अंडर में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो 2013-14 में 46,000 करोड़ था, आज 1.25 लाख करोड़ हो चुका है, 174% की वृद्धि। आज डिफेंस एक्सपोर्ट जो 13-14 में 600 करोड़ था, आज 2024-25 में 23,000 करोड़ तक वो पहुंच चुका है। सर खत्म करने दो, 21 मिनट हो गया, 21 मिनट। आज हमारा 85 से ज्यादा देशों को वेपन सप्लाई करने का काम हमारा देश यहाँ पर कर रहा है। आज हम हथियार खरीदने वाले नहीं, हथियार लोगों को बनाने वाले और देने वाले भी हम बन चुके हैं। अंत में लास्ट पंक्ति है सर, अंत में मैं सबको यही कहूंगा कि आज टेररिज्म के खिलाफ सिर्फ सत्ताधारी नहीं, विपक्ष को भी साथ में आकर टेररिज्म के खिलाफ जो है आज लड़ाई लड़नी चाहिए। जो आज भारत की सेना जिस प्रकार से आतंकवाद खत्म करने के पीछे लगी है, उनको प्रोत्साहित करने का काम यहाँ पर करना चाहिए। थैंक यू, ना कि थैंक यू। और मैं आज एक मेरा धन्यवाद सर खत्म कर रहा हूँ लास्ट सैनिकों जी प्लीज। अरे ऐसे 18 बार हो गया रिक्वेस्ट, हमको भी देना पड़ेगा फिर। अरे आप कैसे सैनिक आप समाप्त कीजिए प्लीज, आज समाप्त मैं कीजिए। हमारे जवानों को अभिनंदन भी करता हूँ और उनके लिए एक कुछ पंक्तियां भी यहाँ पर बोलना चाहूँगा और मेरा भाषण समाप्त करना चाहूँगा। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि पाकिस्तान हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।